नमस्कार, आप देख रहे हैं बंग आवाज और आपके साथ मैं हूं श्वेता पांडे। आज की इस वीडियो में हम मानसिक सेहत के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारा शरीर जो एक मंदिर के रूप में माना जाता है और इस मंदिर को स्वस्थ यानी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे मस्तिष्क का, हमारे मानसिक संतुलन का भी स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है। मानसिक सेहत का दायरा काफ़ी बड़ा होता है और आज मानसिक सेहत से जुड़े कई विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जानी मानी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट मिस देवोष्मिता दास मौजूद हैं। नमस्कार देवोष्मिता। देवोष्मिता, सबसे पहले आज हमारे दर्शकों को जो एक पहला पॉइंट है वो स्पष्ट करें कि एक व्यक्ति को मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक की ज़रूरत कब पड़ती है? जी। हम बताना चाहेंगे कि साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का काम लगभग एक ही होता है, बस डिफरेंस इतना होता है जो साइकियाट्रिस्ट है वो मेडिसिन दे सकते हैं, मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आरसीआई का रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। और क्या होता है कि जैसे टेस्टिंग करना हुआ, थेरेपीज़ देना हुआ, इसके लिए आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना होगा। लेकिन अगर मेडिसिन लगे और मेडिसिन ज़रूरी हो किसी चिकित्सा में तो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना हो। जी, काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जो मानसिक बीमारी के लिए दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब सोचो कि आप बिरयानी खा रहे हो, आपका पेट खराब है, सो आपका पेट ठीक होगा? फिर नहीं हो पाएगा। आपको मेडिसिन भी लेना होगा और खिचड़ी भी खाना होगा। इन दिनों काफ़ी लोग जो है वो मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं और कई लोगों की आपने मदद भी की है अपने काउंसलिंग के ज़रिए, अपनी थेरेपीज़ के ज़रिए। आपने कब ये चाहा कि आपको एक साइकोलॉजिस्ट बनना है और इस फील्ड में आप कैसे, किस तरह से तैयारियाँ की, क्या आपने डिग्रियाँ ली, इसके बारे में ज़रा बताएँ? जी, साइकोलॉजिस्ट बनना है ये तो मैंने +2 में डिसाइड कर लिया था। तो साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए इंडिया में आपको ग्रेजुएशन करना होता है, मास्टर्स करना होता है, तो आप साइकोलॉजिस्ट कहलाते हो। तो उसके बाद मुझे स्पेशलाइजेशन करने का मन हुआ स्कूल साइकोलॉजी में। तो मुझे बहुत मन था कि मैं स्कूल में काम करूं और स्कूल के बच्चों को हेल्प करूं टू डील विद देयर प्रॉब्लम्स। अभी वही काम करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि स्कूल में अगर प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किया जाए कि बच्चे को किस तरह परेशानी हो रहा है और उस हिसाब से हम डील करना शुरू करें तो वो परेशानी बढ़ेगा ही नहीं आगे चल के, और बचपन से ही वो ख़त्म हो सकता है या फिर मॉडिफाई करके उसको बेटरमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि बहुत आसान सा टर्म हो गया है, कोई भी इंसान कह देता है कि काउंसलिंग कर रहा था। मैं तो काउंसलिंग कर रही थी बच्चे का। काउंसलिंग करना मतलब लेक्चर देना तो होता नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो लोग सोचते हैं ना कि परेशानी है, घर वालों से बात करो, टीचर से बात करो, इससे बात करो, फलाने से बात करो। काउंसलर का मतलब ये नहीं होता कि आप उसके पास जाओ और उसको आपके सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन पता है, वो आप बैठोगे, वो कह देगा और आप चले जाओगे, डील डन। ऐसा नहीं होता है। काउंसलिंग का ज़रिया होता है कि आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे उसके सामने, जहाँ पे वो अपने आप को खोल पाएगा, अपने प्रॉब्लम को बता पाएगा और खुद ही सल्यूशन ढूंढेगा। बस वो मेरे पे रिफ्लेक्ट करेगा उसका सारा प्रॉब्लम। यानी आप उसे सही दिशा दे सकती हैं कि वो किस तरह से अपने परेशानियों को कॉप अप कर सकता है। मैं उसको बेस्ट पॉसिबल वेज बता सकती हूँ जो चुन के वो खुद का भला खुद कर सकता है। मैं नहीं भला करने वाली। यानी कि आपके गाइडलाइंस पे वो अपने आप को ग्रो कर सकता है। काउंसलिंग इज गाइडेंस, काउंसलिंग इज नेवर अ लेक्चर और किसी समझा दिया। ये हमें समझना चाहिए कि कोई इंसान अगर समझने की स्थिति में नहीं होता है, चाहे लाख कोशिश कर लो, आप उसको समझा नहीं सकते। बिल्कुल, जब इंसान मानसिक रूप से परेशान होता है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो उसे उस समस्या से बाहर निकालने के लिए लेक्चर दे करके, तो ये कभी भी संभव नहीं हो पाता है। तो इसके लिए एक साइकोलॉजिस्ट ही आपको सही सलाह दे सकता है कि जो परेशान व्यक्ति है, जिसे जिस तरह की मानसिक परेशानी है, वो इससे किस तरह से बाहर निकल सकता है। हमारा अगला सवाल है जो बच्चों की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पर है। इस पे हमने कई बार सुना है, ये साइकोलॉजिकल भाषा में कहा जाता है एडीएचडी। ये है क्या? आखिर ये बच्चे कैसे परेशान होते हैं इससे? जी, एडीएचडी का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बच्चे में बहुत ज़्यादा, देखिए चंचल बच्चे सबको अच्छा लगता है ना, लेकिन बच्चे में अगर चंचलता बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसके लिए उसकी पढ़ाई, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर्स या फिर पेरेंट्स पे गुस्सा हो जाना, चिड़चिड़ा हो जाना, काम नहीं करना, या फिर स्कूल से बहुत सारी कंप्लेन आना,
ये सारा ADHD के लक्षण होते हैं, जहाँ पे अटेंशन बहुत देर तक टिकता नहीं है और टिकने की वजह से अटेंशन लगे ऐसा भी कोई काम सक्सेसफुली हो नहीं पाता है। पढ़ाई, अटेंशन चाहिए जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जिसमें अटेंशन चाहिए, प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चा भूल रहा है चीज़, चिड़चिड़ा हो रहा है, क्योंकि सारी जगह पे अटेंशन चाहिए होता है और उसके पास उसी की कमी है, वो टिका नहीं पा रहा है और तभी जाके ये सब कुछ हो रहा है। तो ये कैसे, इसे निकाला कैसे जा सकता है बच्चों को? सबके लिए थेरेपीज़ होते हैं अलग अलग। तो ADHD का इंटेंसिटी कैसा है, किस बच्चे पे कितना ज़्यादा असर हुआ है, उस हिसाब से हम लोग स्ट्रैटेजिक प्लान बनाते हैं हर बच्चे का कि इस कौन से लोगों के लिए कौन सा चीज़ सही है। जैसे मेडिकल टर्म में क्या होता है कि पैरासीटामोल इज़ एप्लीकेबल फॉर एवरी फीवर, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हर एक बच्चे का जैसे एनवायरनमेंट, जीन्स, कल्चरल बैकग्राउंड सभी डिफरेंट होते हैं, तो उनका स्ट्रैटेजिक प्लान भी बहुत डिफरेंट होता है, अलग होता है। हम ये नहीं कह सकते कि यही वाला थेरेपीज, यही वाले सारे स्ट्रैटेजीज आपको एक पर्टिकुलर बच्चे को समझकर उसके ऊपर में क्या कैसे काम करेगा थेरेपी, उससे आप जी बताती हैं? बिल्कुल, इसमें मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि थेरेपीज़ एक ही है, लेकिन उसको मॉडिफाई करना होता है एज़ पर द क्लाइंट, क्योंकि उसका गोल क्या है, उसका नीड क्या है, उसको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, इस हिसाब से। यानी ये सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट ही समझ सकता है कि सामने वाला बच्चा क्यों परेशान है और उसे कैसे उस परेशानी से निजात दिलाया जा सके। मैम, इन दिनों आप आसनसोल में अपना चैम्बर कर रही हैं, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, एक्चुअली हमने आसनसोल मेडिट्री में अपना चेम्बर डाला हुआ है मंडे और थर्सडे को 5 बजे से, जब तक पेशेंट्स रहते हैं, और अपॉइंटमेंट नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ से अपॉइंटमेंट लेना होता है। नंबर मैं अपनी स्क्रीन पर दे दूंगी, तो दर्शकों आप मैडम से अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप जो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर किसी तरह की भी कोई मानसिक परेशानी हो रही है जो आप किसी और से, अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से, दोस्तों से शेयर नहीं कर पा रहे, डिस्कस नहीं कर पा रहे, परेशानी बढ़ती हुई दिख रही है, तो इसके लिए आपको मिस देवुष्मिता दास मदद कर सकती हैं। उनकी काउंसलिंग थेरेपीज़ आपको इसमें काफ़ी मदद करेंगी। अच्छा, हमारा ये अगला सवाल आपसे रहेगा, आजकल हर दूसरे शख्स के बारे में कहा जाता है कि अरे ये तो काफ़ी डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन में चला गया है, फलाना ढिमकाना, लेकिन एक इंसान का दुखी रहना क्या डिप्रेशन में जाना होता है? जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, बॉलीवुड स्टार्स जब अपने डिप्रेशन के बारे में बताने आए तो हर किसी को ये टर्म बहुत फैसिनेटिंग लगने लगा। हालाँकि बात ये नहीं होता कि मैं दुखी हूँ ही तो ही डिप्रेस्ड हूँ। क्या होता है कि कुछ हो गया आपके साथ, आपका अपॉइंटमेंट था, आपको कहीं जाना था, आप लेट हो गए और वहाँ पे बहुत ख़राब दिन गया, आप दुखी हो सकते हैं, जी, है ना? कुछ देर बाद अगर घर वापस आए, आपके घर वाले आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, आपका मूड ठीक हो गया। लेकिन ये डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन है कि आप खुश रहना चाहते हो, लेकिन आप खुश रह ही नहीं पाते हो। ये खुश रहने की इच्छा और खुश रह नहीं पाना, 2 चीज़ जब एक साथ हो जाती है तब होती है डिप्रेशन। उसके साथ-साथ खाने-पीने की इच्छा भी कम हो जाती है, फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या फिर सोने की जो चाहत है वो भी कम हो जा सकती है। रूटीन हैम्पर होता है बहुत ज़्यादा। हमेशा याद रखना होगा कि अगर कोई भी बीमारी की वजह से, जो मानसिक बीमारी की वजह से अगर 3 चीज़ें हैम्पर हो, आपका पर्सनल लाइफ, आपका प्रोफेशनल लाइफ और आपका सोशल लाइफ, जी। सो डेफिनेटली यू आर सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल डिसऑर्डर। अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो आप मैडम से सलाह ले सकते हैं। और मैडम, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं सलाह पे थोड़ा सा एम्फेसिस करना चाहूँगी। काउंसलर्स परामर्श देते हैं, दे जस्ट सजेस्ट, दे डोंट प्रीच और टीच हाउ टू लिव, कैसे जीना होता है, हम तो जीने का तरीका सिखाते हैं बस। देवश्वेता मैम, कुछ दिन पहले मैं अपनी एक फ्रेंड से मिली थी और उसने कहा कि वो एक साइकाइट्रिस्ट के पास गई थी, और जब मैंने उससे पूछा कि आखिर वजह क्या रही, तो उसने कहा था कि उसी PTSD की प्रॉब्लम थी, इसलिए वो उसके समाधान के लिए गई थी। ये PTSD प्रॉब्लम है क्या? क्या ये आम समस्या है लोगों में? समस्या आम कैसे हो सकता है मैम? अगर समस्या होता है वो खास होता है, तभी तो समस्या बनती है। लेकिन अगर आपको कुछ दिन पहले का इंसिडेंट शायद याद होगा, बालासोर में एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। जी। नहीं, तो ऐसा कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट अगर कोई सामने से देख लेता है, ये हो सकता है कि ट्रेन एक्सीडेंट हो सकता है, सुनामी हो सकता है, कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ हो सकता है, या फिर किसी एक्सीडेंट को बहुत करीब से देखा है, किसी करीबी रिश्तेदार को गुजरते हुए देखा है बहुत दर्द लेके, तो ये कोई भी ट्रॉमा
बहुत जहन में बैठ जाए तो PTSD यानी फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है। ओके, तो इससे मानसिक सेहत पर कोई असर पड़ता है? बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है क्योंकि उनको वो सारे ट्रॉमेटिक इवेंट्स जो कि उन लोगों ने देखा था, जो भी विटनेस किया था, जी, वो जी। सारे एपिसोड वाइज़ याद आते रहते हैं। नाइटमेयर्स आना बहुत कॉमन है, वो रात में उठ के जाग के बैठ सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा पसीना छूटना, ये बार-बार डर लगा रहना। यानी एक डरावना एक्सपीरियंस किसी ने कुछ किया हो जी, तो उसे बिल्कुल, उसमें ये बिल्कुल हो सकता है। तो एक साइकोलॉजिस्ट इसमें किस तरह से मदद कर सकता है? थेरेपीज़ तो है, मैंने जैसे आपको कहा कि सारे जितने भी डिसऑर्डर्स है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, उसका जैसे मेडिसिन्स भी है, वैसे थेरेपीज़ भी है। ओके। लेकिन दोनों को मिला के हम काम करें तो बहुत बढ़िया से ट्रीटमेंट हो सकता और ये है। जल्दी क्योर भी होता जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए हम अब अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस समय जो हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, नशा, एडिक्शन, इसके ऊपर मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे लोगों को नशे से छुटकारा दिया जाए? कैसे उनके एडिक्शन को खत्म किया जाए? देखिए, कोई भी इंसान जन्म लेने के बाद से तो नशा नहीं करना शुरू करता है। जी। तो देखा जाए तो ये सारे हैबिट्स ही हैं जो हम फ़ॉर्म करते हैं। तो कोई भी हैबिट बन जाता है किसी भी चीज़ को लगातार किए जाने से, है ना? तो लगातार किए जाने से जो चेन ऑफ बिहेवियर एक सेट हो जाता है, उसको तोड़ना होता है। जी। और माध्यम एक ही वही थेरेपी के माध्यम थेरेपी से। के ज़रिए। लेकिन मुश्किल की बात ये होता है कि नशे का चीज़, नशीली पदार्थ क्या ले रहा है, सिगरेट या फिर दारू या फिर कोई ड्रग्स, तो उस पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसका एंटीडोट्स नहीं दिया जाए तो उसका जो जर्म्स है या फिर उसको जो एक्टिविटी है वो ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कुछ ड्रग्स तो ऐसे भी होते हैं जिसकी तलब इतना ज़्यादा इंटेंस होता है, चाहे रोक के भी इंसान कभी रुक नहीं पाता है उस चीज़ से। तो तब मेडिसिन्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और इसको भी चेंज करने के लिए इस हैबिट को चेंज करने के लिए भी थेरेपीज़ आर देयर, जिसकी इम्प्लीमेंट से पूरी तरीके से इंसान ठीक हो सकता है। तो काफ़ी सारे सवालों के जवाब हमें यहाँ मिले हैं और मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूँगी कि किसी भी तरह की मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप मिस देवष्मिता दास से मेडिट्री में काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट नंबर हमारे स्क्रीन पर दिया जा रहा है और इसी के साथ ही मैं यहाँ आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी और देवष्मिता दास का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। मैम, आपने बहुत ही आज सहयोग दिया है और उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों को भी इस वीडियो से काफ़ी मदद मिली होगी। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।